हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन द यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। तो कल हमने हेटेरोसाइक्लिक क्लास कंपाउंड 1 के लिए वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वो कितने टाइप के होते हैं और उनकी नोमेनक्लेचर क्या होती है। तो नोमेनक्लेचर में उनकी जनरली जो कॉमन नेम्स होते हैं उन्हीं के थ्रू उनकी नोमेनक्लेचर होती है, उनके डेरिवेटिव की नेमिंग है उसी तरह से दी जाती है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड इज पायरोल, जो एक 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर एक हेटेरोएटम है नाइट्रोजन, जिसको जनरली जो नाम दिया जाता है वो होता है पायरोल या एजोल। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H5N, या फिर हम बोल सकते हैं एजा फॉर नाइट्रोजन साइक्लोपेंटा 2,4-डाइईन 1 2 3 4 एंड 5। तो एजा साइक्लोपेंटा 5 टोटल 5 है कार्बन प्लेस 2 एंड 4 पे आपका जो डबल बॉन्ड है वो उसके लिए डाइईन हो गया। तो आपका हो गया आयोपेक नाम। आगे डिस्कस करते हैं कि पायरोल का नाम है वो डेराइव कहाँ से हुआ है। पायरोल मीन्स पायरस, ग्रीक वर्ड इसका पायरस है। इसका मीनिंग होता है फायरी रेड, बिल्कुल रेड कलर का कंपाउंड। पायरोल में एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इट्स एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये कंपाउंड इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स का मेन जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, वो होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और एल्कलॉइड्स में। हम इसे नंबरिंग इस तरह भी दे सकते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड 5, या फिर हेटेरोएटम के नेक्स्ट जो एटम होता है कार्बन का उसे अल्फा अल्फा देके और नेक्स्ट को बीटा, एंड अगर चेन अगर बड़ी है तो गामा एंड डेल्टा एंड सो ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर एंड एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल। तो जैसे कि आपको पता है कि पायरोल में सारे जो कार्बन और नाइट्रोजन एटम हैं वो एक फ्लैट पेंटागन में है, यानी कि बिल्कुल प्लेनर पेंटागन में होते हैं, जिसमें मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है, और वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ विद 3 अदर एटम, और 3 एटम को और मिला के साथ में टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। हर एक कार्बन एटम के पास उसकी खुद की एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल। जो कार्बन होता है उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होती है, और नाइट्रोजन जो होता है उसके पास अपने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी p ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो आपके जो प्लेन में एटम्स हैं 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन उसके परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल के डायरेक्शन में होती हैं। तो वो साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं, जिससे इस जो पायरोन रिंग है आपकी उसके ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें दिखाई देती है इस तरह से। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें दिखाई देता है अबव एंड बिलो ऑफ द रिंग, वो इसी वजह से है कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती हैं और वो साइडवेज ओवरलैपिंग करके आपके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं। ये आपकी है पायरोल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। नेक्स्ट आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द पायरोल। रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग पायरोल को एक रेजोनेंस हाइब्रिड कंसिडर करा गया है 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का, जो कि हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा सकते हैं 5 एक पेंटागन जिसके इनसाइड एक सर्कल है और एक हेटेरोएटम कंटेन करता है नाइट्रोजन विद H, जिसके साथ H आपका अटैच है, और इसके अंदर का ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। जैसा कि हमने ऊपर देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कि ये जो रिंग ये जो आपका क्लाउड है ये किसकी वजह से फॉर्म हुआ है, p ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से। तो जो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये पाई ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से ही है, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही हैं। ये आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है पायरोल की। जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, बिकॉज इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और आपके एक लोन पेयर बचता है, तो लोन पेयर है वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, डबल बॉन्ड है वो आगे ट्रांसफ़र होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस रिंग सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद ये डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह हम रोटेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तब की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उनके लिए हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होगी, जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होगी, अब वो आपकी ये होगी एक पेंटागन और उसके इनसाइड एक सर्कल विद ए हेटेरोएटम नाइट्रोजन, तो आपका होगा पायरोल।
और ये जो सर्कल है इनसाइड दिस रिंग वो रिप्रेजेंट करता है पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को। नेक्स्ट आपका आता है मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस हैं जिससे आप पायरोल को सिंथेसाइज कर सकते हो। पहला है पाल नोर सिंथेसिस, सेकेंड वन इज नोर पायरोल सिंथेसिस एंड थर्ड इज हैंस्ड पायरोल सिंथेसिस। ये तीन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंथेसिस हैं पायरोल की, हर बार एग्जाम में आते हैं। और ये कुछ छोटे छोटे मेथड्स हैं 5 अपर जो हैं, उनके थ्रू भी हम पायरोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले 5 मेथड्स, और नेक्स्ट वीडियो में आपके डिटेल में विद मैकेनिज्म हम डिस्क्राइब करेंगे इन 3 मेथड्स को, पाल नोर, नोर पायरोल और हैंड्स पायरोल सिंथेसिस। इन तीनों को हम विद मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये 5 जो मेथड्स हैं पायरोल को सिंथेसाइज करने के लिए वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले हम डिस्कस करेंगे आपका पहला मेथड, आइसोलेशन फ्रॉम बोन ऑयल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोन ऑयल को वॉश करेंगे सबसे पहले डाइल्यूट अल्कली के साथ, ताकि जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं बोन ऑयल से वो रिमूव कर सकें। और उसके बाद जो भी एसिडिक सब्सटेंस हमारा लेफ्ट रहता है डाइल्यूट अल्कली से ट्रीट करने के बाद, वॉश करने के बाद, तो उस एसिडिक सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए एक स्ट्रॉन्गली बेसिक सब्सटेंस डालेंगे और उसके बाद उसको फ्रैक्शनलाइज करेंगे। तो जो पायरोल है उसमें डालेंगे हम KOH, और ये KOH और पायरोल जो होते हैं C4H4NH, तो आपका रिएक्शन होगा KOH के साथ में, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे और ये वाटर आपका निकल जाएगा। तो ये आपका बन गया पोटेशियो पायरोल। उसके बाद हम स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे पोटेशियो पायरोल का, तो हमें प्योर पायरोल मिल जाएगा। तो ये पहला आपका सिंथेसिस है, आइसोलेशन फ्रॉम बोन ऑयल। बोन ऑयल से हम पायरोल का प्योर यील्ड हम ले सकते हैं, उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं बोन ऑयल से। सेकंड आपका मेथड है बाय पासिंग एसिटिलीन गैस मिक्स विद अमोनिया थ्रू ए रेड हॉट ट्यूब। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे एसिटाइलिन गैस के, उसको मिक्स करेंगे अमोनिया के साथ, हीट करेंगे तो आपका पायरोल है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, पायरोल की फॉर्मेशन हो जाएगी और H2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। इस प्रोसेस को आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसे 4+2 डाइन रिएक्शन होती है, उस तरह से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से H2 वो निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है बाय डिस्टिलेशन सक्सेनामाइड विद जिंक डस्ट। तो ये आपका होता है सक्सेनिक एसिड, इससे हम सक्सेनामाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सक्सेनामाइड की फॉर्मेशन होने के बाद आपको जिंक डस्ट डालना है, जिंक डाल के और हीट करना है, तो उसके बाद आपको पायरोल मिल जाएगा, साथ में आपका जिंक ऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका मेथड है बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ फ्यूरान एंड अमोनिया ओवर एल्यूमिना एट 673 केल्विन। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सो इस मेथड से हम पायरोल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एक फ्यूरान के मिक्सचर में, और साथ में अमोनिया डाल के स्टीम कर दो विद ए कैटलिस्ट एल्यूमिनिया का फॉर्मूला होता है Al2O3। हीट करने के बाद 753 से 763 केल्विन आपको पायरोल मिल जाएगा, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। तो हमने आज डिस्कस करे हैं टोटल 5 मेथड्स। कल हम डिस्कस करेंगे पाल नोर सिंथेसिस और नोर पायरोल और हैंस सिंथेसिस। ये तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हम इनके डिटेल्स हैं मैकेनिज्म के साथ इन्हें डिस्कस करेंगे, तीनों मेथड्स। सो गाइस, आप प्रिपेयर रहना कल के लिए, ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। ये तीनों मेथड डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हैं पायरोल की, केमिकल रिएक्शंस, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फ्यूरान पे चले जाएंगे। फ्यूरान के बाद थाइफिन का सेम टू सेम है, मतलब कुछ रिएक्शंस ही ऐसी हैं जो अलग हैं, डिफरेंट हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे तीनों मेथड्स जो पायरोल के सिंथेसिस के लिए हैं, इनके मैकेनिज्म के साथ में। सो गाइस, इनसे एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा और जो मैंने आज करवाया है उसका रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो मेथड्स हैं इन्हें पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद मैकेनिज्म के साथ हम इनको समझेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं कल की वीडियो में इन तीनों मेथड्स के साथ में विद मैकेनिज़्म। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखिए। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।